जो मामला मिल गया हिंदू मुस्लिम का, जो है तो दलित, दलित कभी हिंदू ना थे, ना हिंदू हैं और ना ही कभी होंगे, लेकिन ये इनके अंदर डर है कि अगर इनको आप हिंदुओं में शामिल नहीं करोगे तो तुम्हारी जो है ना अपने आप तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, जो अपने आप को मनुवादी हिंदू कहते हैं। इन्हीं की ताकत को तो तोड़ना चाहते हैं। इन्हीं की जो एकता लगातार बन रही है दलित और मुस्लिम की, आदिवासी की और ओबीसी की, इसी को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की। और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम उसे कर रहे हैं। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाना आपका कर्तव्य है। बहुजन मीडिया को और भी मजबूत बनाने के लिए ज्वाइन बटन में जाकर बहुजन टीवी को ज्वाइन करें। नहीं देखिए, ये तो बीजेपी एंड कंपनी और आरएसएस एंड कंपनी और इनका जो गोदी मीडिया है, ये उनका खेल है कि आप उसे हिंदू मुस्लिम का दें या कोई भी ऐसी घटना हो उसको हिंदू मुस्लिम दें, क्योंकि इनकी रोटी ही उससे चलती है, इनकी राजनीति ही उससे चलती है। लेकिन मैं इससे नहीं देखता कि वो हिंदू मुस्लिम में क्या है। मेरा बहुत स्पष्ट है, और वो स्पष्ट ये है कि आज से नहीं, हम कितने समय से लगातार देखते आ रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं आए तो हम लोग, आप लोग, जब से हमने होश संभाला, जब से चीजों को समझा है, तभी से अगर हम देखें, पीछे की भी ओर न जाए, तो ये अत्याचार लगातार होते रहे हैं। कभी उसमें कोई शामिल होता, कभी कोई शामिल होता, कभी कोई शामिल होता, और हर बार यह देखा गया है कि इस अन्याय और अत्याचार में पुलिस जो अत्याचार करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ ही होती है, या किसी भी तरह से जो दलित समाज के लोग हैं, या यूं कहो कि एससी एसटी के, ओबीसी के जो लोग हैं, पिटने वाले लोग हैं, जिन पे अत्याचार होता है, उनके साथ में नहीं होती। उनके प्रति न्याय की भावना उनकी नहीं होती। वो होते कि मर रहे तो मर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और राजनीति अपनी करने लगते हैं। वो भी उसी स्थिति में अगर मुस्लिम साथ में, मुस्लिम बीच में है तो कहीं ये स्थिति है। तो मैं इसको जो देखता हूं, मैं देखता हूं कि जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, आदिवासी समाज है, इन पे कहीं अगर अत्याचार होता है और शासन प्रशासन साथ नहीं देता, न्यायालय से भी न्याय नहीं मिलता, तब इनको क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि इस समाज को, जिस पे अत्याचार हो रहे हैं, उसे इस चश्मे से ना देख के उसे अपने अंदर देखना चाहिए कि तुम कब तक पिटते रहोगे। क्या तुम कभी भी डटकर इस अत्याचार का मुकाबला नहीं करोगे, इसका प्रतिरोध नहीं करोगे? क्या तुम नहीं इस बात को समझ पा रहे कि अन्याय करने वाला भी अगर गुनहगार है तो अन्याय सहने वाले भी, अत्याचार सहने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। और जब सरकार साथ नहीं दे रही तो क्या हमेशा मरते रहोगे? अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू ऐसी बर्बाद होते देखते रहोगे? अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही गुलामी की जिंदगी देके जाओगे? इसलिए मेरा मानना यह है कि इसके विषय में जब सरकार नहीं, अदालत नहीं, तो खुद को सोचना चाहिए और खुद को खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और एक बार अगर जम के खड़े हो गए और प्रतिकार करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया, और टिट फॉर टैट वाली अगर बात करी कि तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सर, सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधी तो अपराधी होता है सर, लेकिन अब मुसलमानों ने दलितों के ऊपर अत्याचार करा, उनके घर जलाए हैं, तो जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, जो बहुजन नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े नहीं कर रहे। अगर कोई अपर कास्ट कर देता तो वो हंगामा कर शुरू कर देते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब उनकी चुप्पी क्यों? नहीं देखिए, चुप्पी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अन्याय या अत्याचार कहीं किसी की भी तरफ से होता है, उसका प्रतिरोध होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, चुप्पी नहीं होनी चाहिए। हां, यह एक अलग बात है कि कोई लोग उसको कैसा रूप दे देते हैं। अब क्योंकि इसमें अगर मुस्लिम शामिल है मारने वालों में, तो इसको हिंदू मुस्लिम की बात दी जा रही है, लेकिन उसको क्या कहेंगे जब जो सवर्ण समाज के ही लोग मारने वाले हों? और इसका उदाहरण, ताजा उदाहरण जौनपुर की ही बात मैं अगर कहूं तो दलित नहीं है, वहां तो ओबीसी के लोग हैं। जिन लोगों पर, जो यादव समाज के लोग हैं, जो मल्लाह समाज के, निषाद समाज के लोग हैं, उनको मारा गया, ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारा, और उसमें से 5 जो लोग, दोनों तरफ से एफआईआर होने के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन जो निषाद समाज के लोग हैं, मल्लाह समाज के 4 उसमें से गिरफ्तार कर लिए, और यादव समाज के 5 लोग गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा जो आप देखेंगे तो ये यहां पे प्रतापगढ़ में हुआ है, लगातार हो रहा है। कुर्मी समाज के लोग हैं, उन्हें मारा गया, उनकी घर में घुस के पुलिस वालों तक ने बदतमीजी की है, बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी की है, वहां वो लोग मारे गए हैं। अगर आप इसी में श्रृंखला में और देखें तो उसी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही
मल्लाह समाज की एक बेटी जो है, एक लड़की जो है, उसके साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या की। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। शायद एक आध को किसी को गिरफ्तार किया गया हो, नहीं तो किया नहीं गया। पहले तो रिपोर्ट ही लिखने से मुश्किल हो रही थी, पर जब जब हल्ला मचा तो रिपोर्ट लिखी गई। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि कभी कोई कभी कोई कभी कोई। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप कहीं से भी होता है तो अत्याचारी कोई भी होता, वो पैसा देके या अपनी ताकत सरकारी ताकत के दम पर या अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर किसी भी स्तर पर वो बच जाता है सांप, और मरने वाला मरता रहता है। वो न केवल वहां पिटता है बल्कि वो अदालतों में भी उसको न्याय नहीं मिलता, तो वहां भी उसका पैसा भी खर्च हो रहा, समय भी खर्च हो रहा, और उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिलना। इसलिए मेरा मानना यह है कि जिस समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उस समाज को अपने विषय में सोचना पड़ेगा। अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध बहुत जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे का जवाब देने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। शासन प्रशासन अगर मदद करे तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी, लेकिन वो तो निभा नहीं रहा, वो तो अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। तब कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा। सर, एक तरफ देखा जाता है कि दलितों पे अत्याचार होते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता, एफआईआर नहीं होता, लेकिन इस मामले में तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, एनएसए लग जाता। क्योंकि वो मुस्लिम समाज के लोग हैं ना। करने वाले कौन हैं? अगर ये अत्याचार हुआ है तो मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, तो टारगेट उनका कौन है? इसमें तो बहुत बढ़िया हो गया, इसमें तो उनकी रोटी बड़े मजे से पक गई कि दलित मर गया और मुस्लिम को जो वैसे घेर लिया हमने गिरफ्तार करके, मजे हो गए उनके। इन्हीं को तो मारना चाहते हैं, इन्हीं की ताकत को तो तोड़ना चाहते हैं। इन्हीं की जो एकता लगातार बन रही है दलित और मुस्लिम की, आदिवासी की और ओबीसी की, इसी को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की। और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम उसे कर रहे हैं वो, क्योंकि राजनीति उनकी इसी से जो चलती है। तो ये हंसी योगी सरकार निशाना बना रही है? नहीं, योगी सरकार हमेशा निशाना उनको केवल मुस्लिमों को ही नहीं, मुस्लिमों को, दलितों को, और अब तो जो मैं देख रहा हूं, अगर आप नेशनल जनमत वाले पे जाएं तो नीरज पटेल जी बड़े खुल के बता रहे हैं हर तरह से किस तरह से ओबीसी को भी धुना जा रहा, ओबीसी की भी किस तरह से जो कुटाई हो रही है। ये हालात वहां पे हो रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ ओबीसी और ओबीसी के नेता, विशेषकर कुर्मी समाज के नेता, कितने ही बीजेपी में हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, उस सब के बावजूद उनके साथ सत्ता में शामिल हैं हर तरह से, उसके बावजूद भी उनकी पिटाई हो रही है। तो उनके लिए तो कौन है? ओबीसी मरे, एससी मरे, एसटी मरे, माइनॉरिटी मरे, मुस्लिम पिटे, कोई दिक्कत नहीं, उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं, तुरंत करेंगे। यही इस तत्परता जो आप बात कर रहे हैं, यही तत्परता अगर इसमें से कोई ब्राह्मण होता मारने वाला या कोई ठाकुर होता, इतनी जल्दी एफआईआर हो जाती, इतनी जल्दी गिरफ्तार हो जाती? नहीं हुई ना सर। यही मैं कह रहा हूं बात, यही बात मैं कह रहा हूं। तो शासन प्रशासन और पुलिस की तत्परता सिर्फ इनको टारगेट करने के लिए कि दो आपस में लड़ गए तो उन दो में से एक तो मर ही रहा है, दूसरे को तुम मार दो कि भैया दलितों को न्याय देना। इसके चक्कर में न्याय मिलेगा किसी को नहीं, किसी दलित को न्याय नहीं मिलने वाला। लेकिन सर, मायावती और राजभर जो तो बड़े नेता हैं दलितों के, वो तो योगी की इस कदम की सराहना कर रहे हैं सर। नहीं, वो तो इसलिए सराहना कर रहे हैं ना कि राजभर और मायावती वो तो बीजेपी के ही इशारे पर सारे काम कर रहे हैं। आप नहीं जानते हैं क्या? उनको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत तरीके से, बड़े मजे से जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अगर वो होते, मैं अब इसी की बात अगर मैं कहता हूं, माननीय बहन जी की अगर बात कहता हूं, वाकई में उन्होंने अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो आज दलित समाज की तरफ कोई आंख उठाकर देख जाता? कोई भी होता, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति होता, किसी भी धर्म का व्यक्ति होता, दलित समाज की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री में समाज को इतना मजबूत कर दिया जाता, समाज का लठ इतना मजबूत कर दिया जाता, किसी की हिम्मत नहीं होती आंख भी दिखाने का। मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, वो तो हुआ नहीं। तो क्या जो अत्याचार अब हो रहे हैं कहीं ना कहीं नेताओं की भी गलती है? नहीं, नेताओं की ही गलती है, नेताओं की गलती नहीं, नेताओं की ही गलती है। अगर नेता सही होते, राजनीतिज्ञ सही होते, शासन प्रशासन सही होता, अपनी जिम्मेदारी निभाता, तो आप समझ रहे हैं क्या हो सकता? पुलिस अगर चाहे तो जिस जगह की है पुलिस, जिस प्रदेश में है, पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्जी के बिना। लेकिन कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही। आप देख रहे हैं जहां उसे कार्रवाई करनी होती है वहां झूठे भी कार्रवाई करती है, झूठा फंसा के करती है।
देखा ना कितनी बड़ी, एक में उदाहरण, बड़ा लेटेस्ट उदाहरण अभी का है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बहुत बढ़िया काम किया, इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट की वाकई में सराहना करता हूं कि आज संडे के दिन विनोद दुआ जी के एप्लीकेशन को न केवल सुना बल्कि स्टे कर दिया, उनकी अरेस्ट जो स्टे कर दी गई और 6 जुलाई की तारीख लगा दी और कह दिया गया कि अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं रोकी बट कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, 24 घंटे का समय दे और उनके घर पे आके करे। हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, वहां जो राजद्रोह का मुकदमा हुआ है, कितनी तेजी से किया उसने। झूठा मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन किया उसने, बीजेपी की सरकार है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया, स्टे कर दिया। तो जहां पुलिस को करना है, और इसका और बहुत लेटेस्ट उदाहरण आपको बता दूं, आप दिल्ली में देख रहे हैं 1300 लोगों को दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, उन लोगों को जो संवैधानिक रूप से आंदोलन कर रहे थे सीए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में। लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, प्रेग्नेंट लड़कियों को, सफूरा जरगर का मालूम है ना आपको, उनको भी नहीं बख्शा गया है, उनको गिरफ्तार किया है। और हकीकत में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, वो कपिल मिश्रा जैसे लोग, वो जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग, ये जितने भी लोग हैं, परवेश वर्मा जैसे लोग, इन लोगों को, इनके खिलाफ कुछ नहीं, इनका नाम तक भी नहीं है उसमें। तो पुलिस की तत्परता देखिए आप कि जो बेगुनाह है उनको फंसाने में नंबर 1 और जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं है। जहां उसको जैसा सुविधाजनक है या जहां उसको डायरेक्शन सरकार की है, उस तरह से वो काम करती है। सर एक आखिरी सवाल इसी जौनपुर घटना जुड़ा हुआ, लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने, इसलिए इस घटना को इतना तूल दिया जा रहा है, 100% बनाया जा रहा है। देखिए आप, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, बीजेपी के पास राजनीति के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप इसको इस बात से समझें कि जब पूरा देश कोरोना की महामारी की भयानक चपेट में आने को तैयार है और जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर उन आंकड़ों को आज की तारीख में हम एनालाइज करें, जितनी संख्या इस समय है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना हो चुका है, और इसके हिसाब से देखें 20 से 30 गुना ज्यादा मामले हकीकत में हैं जितने हैं इस समय। तो 3.5 लाख के लगभग पार कर चुके हैं इस समय। तो आप इसको 30 गुना कर लीजिए, 1 करोड़ के लगभग लोग ऑलरेडी हमारे देश में संक्रमित हो गए। इसकी अगर मैं बात करूं, और ये डॉक्टर के अग्रवाल साहब, उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस पे ये बात कही है 3-4 दिन पहले। इस समय बीजेपी राजनीति कर रही है, वर्चुअल रैली कर रही है बिहार में। कहां? बिहार में, जहां के प्रवासी मजदूरों के लिए उसके पास रेलवे का किराया नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पानी के लिए पैसे नहीं है, और क्वारंटाइन जहां किया उनकी बदतर हालत है उसमें। उस दौरान पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं अगले साल, तो बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक वर्चुअल रैली कर रही है और एक एक रैली में 150 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। तो साफ आपको मालूम है कि बीजेपी के पास चुनाव के अलावा दूसरा एजेंडा नहीं है और वो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। यहां उन्हें जो मामला मिल गया हिंदू मुस्लिम का, जो है तो दलित कभी हिंदू न थे, ना हिंदू हैं और ना ही कभी होंगे, लेकिन ये इनके अंदर डर है कि अगर इनको आप हिंदुओं में शामिल नहीं करोगे तो तुम्हारी जो है ना, अपने आप तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, जो अपने आप को मनुवादी हिंदू कहते हैं। तो उसमें कर रहे हैं। तुम अगर दलितों के इतने ही हमदर्द हो तो दलितों के लिए कितने काम कर रहे हैं कि तुमने क्या काम किया? एक भी काम बना दो, एक भी काम बता दो, एक भी काम गिना दो। आप नहीं किया ना। लेकिन यहां तुम्हें लग रहा है कि एक पक्ष मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम बना दो और इसका आने वाली राजनीति के लाभ उठाओ। तो ये बीजेपी की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम के बना उनकी राजनीति चल नहीं सकती और इसके अलावा उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा भी है नहीं। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।